हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस के चैप्टर 5 एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर चुके थे हम लोग। आज के वीडियो में इसके कीवर्ड्स और एक्सरसाइज इनको देख लेते हैं। पहला कीवर्ड क्या है? एसिड। व्हाट इज एसिड? एसिड्स और sour in taste and turn blue litmus paper into red। एसिड्स क्या हैं? इनकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये टेस्ट में सौर होते हैं, खट्टे होते हैं। और इनको टेस्ट कैसे करके पता करते हैं? अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड को के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो वो ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एसिडिक। What is acidic? The chemical nature of acids is called acidic। अब एसिड्स हमने जान लिए, एसिड्स का जो केमिकल नेचर है वो क्या कहलाता है? वो एसिडिक कहलाता है। जैसे हमने बोला कि एसिड्स जो हैं सौर होते हैं, तो सौर भी उसका एक केमिकल नेचर हुआ। या एसिड्स जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, तो वो भी उनका एक नेचर हुआ। ये नेचर क्या है? ये नेचर इनका एसिडिक कहलाता है। नेक्स्ट, बेस। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट एंड टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। जस्ट अपोजिट है। बेसेस क्या है? बिटर हैं टेस्ट में, और रेड लिटमस पेपर पे अगर किसी बेस की कुछ ड्रॉप्स डाली जाएं तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा रेड लिटमस पेपर। नेक्स्ट, बेसिक। व्हाट इज बेसिक? द केमिकल नेचर ऑफ बेसेस इज कॉल्ड बेसिक। सिंपल है, जैसे हमने एसिडिक का डेफिनेशन समझा था वैसे ही बेसिक का। किसी भी बेस का केमिकल नेचर जो है वो क्या कहलाता है? उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। नेक्स्ट, इंडिकेटर। व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ substances which used to test whether a substance is acidic or basic। इंडिकेटर्स क्या हैं? कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस हैं। और ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं? ये किस चीज में यूज आते हैं? ये टेस्ट करने के लिए यूज आते हैं कि कोई भी सब्सटेंस आपको मिला है, उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है। इसको टेस्ट करने के लिए जो स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस यूज होते हैं उनको हम इंडिकेटर बोलते हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रल। व्हाट इज न्यूट्रल? Substances which are neither acidic nor basic are called neutral। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो ना ही एसिडिक हैं ना ही बेसिक हैं, वो क्या कहलाएंगे? वो न्यूट्रल कहलाएंगे। मीन्स अगर हम रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर दोनों पे एक न्यूट्रल सब्सटेंस को डालेंगे, न्यूट्रल सब्सटेंस के सोल्यूशन को, तो वो ना ही रेड लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट डालेगा ना ही ब्लू पे। Next, neutralization। What is neutralization? The reaction between an acid and a base is known as neutralization। जब एक एसिड और बेस के बीच में कोई रिएक्शन होता है, मीन्स एसिड और बेस को आपने मिक्स किया, तो उनके बीच में जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड in this process with the evolution of heat। जब भी बेस और एसिड आपस में मिक्स किए जाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो उसके रिजल्टेंट में सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा और हीट डेवलप होगी। नेक्स्ट, सॉल्ट। व्हाट इज सॉल्ट? एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म अ सॉल्ट। जैसे हमने न्यूट्रलाइजेशन की डिफिनेशन में पढ़ा कि जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो एसिड और बेस क्या है? न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं। यही डेफिनेशन सॉल्ट में यूज हो रही है। एक एसिड और बेस जब न्यूट्रलाइज होते हैं तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। अ सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अब देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया, सॉल्ट जो क्रिएट हुआ वो सॉल्ट न्यूट्रलाइज ही होगा। वो सॉल्ट का भी नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, या वो सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है। ओके, चलिए कीवर्ड्स कंप्लीट हो गए। अब एक्सरसाइजेस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस। एसिड्स और बेसेस के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। एसिड क्या हैं?
टेस्ट में सॉर हैं और बेसेस क्या हैं, बिटर हैं। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। कंफ्यूज मत होइएगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है एसिड और रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है बेस। ओके। एसिड डज नॉट फील सोपी व्हेन रब्ड, बेसेस फील सोपी व्हेन रब्ड। आपने पढ़ा था कि जब आप बेकिंग सोडा को थोड़ा सा मॉइस्ट करके हाथ पे रब करते थे तो आपको सोपी फील होता था। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा बेस है और एसिड्स में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, वो सोपी फील नहीं होते हैं। जो सोपी फील होते हैं वो बेसेस होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus blue. What is its nature? देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपको मेन चीज क्या दिखी, क्या है, अमोनिया जो है रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है। बस सिंपल है, रेड को ब्लू कर रहा है मींस इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका नेचर क्या है, ऑल बेसिस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, सो अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। अब अमोनिया है और रेड लिटमस को ब्लू कर रही है तो अमोनिया भी बेसिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन। लिटमस सोल्यूशन आपको कहां से मिलता है, चैप्टर रीडिंग में मैंने आपको बताया भी था। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस। This solution is used as an indicator to determine whether the given solution is acidic or basic. लिटमस कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लिचेंस। लिचेंस मैंने आपको बताया था क्या है, लिचेंस फंगस और एल्गी का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में लिचेंस था। आपको प्लांट्स वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, इन्हीं लिचेंस से हमको क्या मिलता है, लिटमस मिलता है। ये लिटमस सोल्यूशन जो है इंडिकेटर की तरह यूज होता है, आपको कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है उसको डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इज द डिस्टिल वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। डिस्टिल वाटर होता क्या है, डिस्टिल वाटर जिस वाटर में कोई भी मिनरल्स कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है, सिंपल वाटर होता है और उसकी जो नेचर है वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। डिस्टिल वाटर इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट इज न्यूट्रल इन नेचर। इट कैन बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, इट विल नॉट चेंज द कलर ऑफ एनी लिटमस पेपर। कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये न्यूट्रल है, रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर दोनों ले लीजिए, दोनों पेपर को इस डिस्टिल वाटर में जब आप डिप करेंगे तो ना ही रेड वाला कलर चेंज करेगा ना ही ब्लू वाला, मीन्स डिस्टिल वाटर क्या है, वो न्यूट्रल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, एक एग्जांपल भी देना है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। कीवर्ड्स में मैंने आपको बताया था, वहां याद कर लेंगे, वही यहां भी यूज हो जाएगा। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। सिंपल सा फार्मूला कैसे लिखेंगे हम, एसिड्स और बेस को जब आपने ऐड किया तो क्या प्रिपेयर हुआ, सॉल्ट प्लस वाटर एंड हीट भी प्रोड्यूस हुई। ओके, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अगर मिक्स किए जाएंगे तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। देखिए अभी ये एसिड्स और बेसिस के फॉर्मूला और इनसे बहुत ज़्यादा आप लोग नो हाउ नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको लर्न करना पड़ेगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HCl, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH। NaOH और HCl को जब आप मिक्स करेंगे तो सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट प्रिपेयर होगा। और वाटर का फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला, दैट इज H2O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मार्क T इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड F इफ इट इज फॉल्स। पहला क्या है, नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। कोई भी एसिड जो है रेड लिटमस को ब्लू करता है, नहीं,
फिर ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लू लिटमस को रेड करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, तो ये फॉल्स हो गया। क्या करेगा ये रेड को ब्लू करेगा। 3. Sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other and form salt and water. सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। क्या है ये, ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज ट्रू। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। इंडिकेटर सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक में अलग अलग कलर दिखाते हैं। ये हमारा ट्रू है। ओके, नेक्स्ट, टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। थोड़ा सा याद कीजिए, हम लोग जब टूथ के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि टूथ डिके क्या होता है। कुछ बैक्टीरियाज अगर हमारे टूथ में रह जाते हैं लेफ्ट आउट फूड की वजह से, तो वो क्या करते हैं, वो एसिड रिलीज करते हैं और उस एसिड की वजह से टूथ डिके होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। टूथ डिके एसिड की वजह से होता है, बेस की वजह से नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, Dorji has a few bottles of soft drink in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drinks on the demand of customers. One customer wants acidic drink, another wants basic, and third one wants neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? क्या हुआ है, डॉर्जी का एक रेस्टोरेंट है, उसके पास में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जिनमें से कुछ सॉफ्ट ड्रिंक एसिडिक हैं, कुछ बेसिक हैं और कुछ न्यूट्रल हैं नेचर में, और उन पे लेबल नहीं लगा हुआ है। अब कुछ कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं, किसी को एसिडिक ड्रिंक चाहिए, किसी को बेसिक, किसी को न्यूट्रल। अब डॉर्जी कैसे फाइंड आउट करेगा कि कौन सी एसिडिक है, कौन सी बेसिक है, कौन सी न्यूट्रल है? चलिए देखते हैं। इसके मैंने इस आंसर में 2 मेथड आपको बताए हैं। पहला मेथड देख लेते हैं क्या है। एज द सॉफ्ट ड्रिंक्स आर एडिबल, Dorji can taste all the drinks. Acidic drinks are sour, basic drinks are bitter, and neutral drinks are tasteless. क्योंकि डॉर्जी को पता है कि उसके जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं सब एडिबल हैं, पिए जा सकते हैं, खाए जा सकते हैं, तो डॉर्जी उसको सिंपली टेस्ट करके भी देख सकता है। जो सॉर होंगे वो एसिडिक होंगे, जो बिटर होंगे वो बेसिक होंगे, और जो न्यूट्रल होंगे वो टेस्टलेस होंगे। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया यहाँ पे, सिंपल। In his restaurant, Dorji can easily find turmeric and use that as an indicator. डॉर्जी का रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में टर्मरिक तो होगा ही, मींस हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, उसको वो यूज कर सकता है एज ए इंडिकेटर। देखिए यहाँ पर मैंने रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर के बारे में नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट खोल के बैठा है, रेस्टोरेंट में उसके पास लिटमस पेपर नहीं होगा। अब वो मार्केट जाएगा लिटमस पेपर खरीदने और उसको ला करके टेस्ट करेगा, तो दैट इज नॉट कन्वीनियंट। कन्वीनियंट क्या है कि उसके रेस्टोरेंट में टर्मरिक पाउडर तो होगा ही, तो इजीली उससे चेक करे। उससे कैसे चेक करेंगे? ही कैन इजीली फाइंड बेसिक ड्रिंक एज इट विल टर्न रेड व्हेन एडेड टू टर्मरिक लिक्विड। क्या करना है, टर्मरिक पाउडर का थोड़ा सा लिक्विड बनाएगा और तीन अलग अलग लिक्विड बना करके रखेगा, और तीनों में अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स के कुछ ड्रॉप्स डालेगा। जो सॉफ्ट ड्रिंक बेसिक होगा वो क्या करेगा, तुरंत टर्मरिक लिक्विड को रेड में कन्वर्ट कर देगा, तो उसको पता चल गया कि ये सॉफ्ट ड्रिंक हमारा बेसिक है। अब बचे 2, उसमें से एक एसिडिक है और एक जो है न्यूट्रल है। अब उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे? नाउ टू फाइंड आउट एसिडिक ड्रिंक, ही शुड पुट some drops of both the remaining drinks to this red solution separately. अब ये जो रेड सोल्यूशन है, रेड सोल्यूशन वो 2 अलग अलग जगह पे बना ले बेसिक ड्रिंक से की हेल्प से, और उन रेड सोल्यूशंस में दोनों बचे हुए जो उसके ड्रिंक हैं उनको अलग अलग कुछ ड्रॉप्स डाल के देखे। जिस रेड सोल्यूशन में एसिडिक ड्रिंक की ड्रॉप्स डालेगा तो वो क्या होगा, पहले से उसमें बेसिक है, एसिडिक डालेगा, आपस में न्यूट्रलाइज होंगे तो क्या होगा, वापस से वो रेड सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अगर येलो हो जा रहा है जिस ड्रिंक को डालने से, मींस वो ड्रिंक कैसा है, एसिडिक है।
drops of acidic drink will turn the red solution into yellow again due to neutralization. अब उसको पता चल गया कि ये बेसिक सोल्यूशन, बेसिक ड्रिंक पहले पता चल गया था, एक एसिडिक ड्रिंक भी पता चल गया, और अगर वो शुगर सोल्यूशन को डालेगा, जब उसका थर्ड न्यूट्रल ड्रिंक है उसको जिसमें डालेगा अगर रेड सोल्यूशन में, तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, कितना भी डाल दे. नो चेंज विल बी फाउंड इन रेड सोल्यूशन बाय एडिंग द ड्रॉप्स ऑफ न्यूट्रल ड्रिंक. ओके, तो वो टर्मरिक की हेल्प से तीनों ड्रिंक्स अपने इजीली फाइंड आउट कर लेगा. क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी. जब आपको एसिडिटी होती है तब आप एंटासिड टैबलेट क्यों लेते हैं? एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी बिकॉज एंटासिड इज बेस एंड इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन योर स्टमक. एसिडिटी होती क्यों है? क्योंकि आपके स्टमक में एक्स्ट्रा एसिड आ जाता है, वो एसिडिटी क्रिएट करता है. एंटासिड क्या है? एक बेस है, वो जाकर के क्या करेगा, उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और उससे आपकी एसिडिटी रिजॉल्व हो जाएगी और आपको स्टमक में पेन होना बंद हो जाएगा. क्वेश्चन बी, कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन ऑन बाइट्स. जब कभी हमको चींटी काट लेती है तो हम कैलामाइन सोल्यूशन या बेकिंग सोडा लगाते हैं, क्यों? When an ant bites, it injects the acidic liquid into the skin. Calamine solution is basic in nature and it neutralizes the effect of acid. जब हमको एंट बाइट करती है तो एंट क्या करती है, वो एसिडिक लिक्विड जो है हमारी स्किन में इंजेक्ट कर देती है, उसी की वजह से हमको जलन होती है. कैलामाइन सोल्यूशन बेसिक है नेचर में, वो जाकर के उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है जिससे हमको जो है उस जलन से छुटकारा मिल जाता है. सी, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू दी वाटर बॉडीज. फैक्ट्री वेस्ट को पहले न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, क्यों? द वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स विच में किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. जो फैक्ट्रीज के वेस्ट हैं उनमें एसिड्स हो सकते हैं जो वाटर बॉडीज में अगर छोड़ दिए जाएंगे तो वहाँ फिश और जितने भी अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको किल कर सकते हैं. द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज. तो क्या करना है, फैक्ट्री वेस्ट को पहले न्यूट्रलाइज कर लेना है, कुछ बेसिक सब्सटेंसेस उसमें ऐड करके, उसके बाद ही हमको उन्हें वाटर बॉडीज में डिस्पोज ऑफ करना है. Question number 9. 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is a sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator. देखिए, जैसे हमने डॉर्जी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, सेम उसी पैटर्न पे हम इसको भी सॉल्व करेंगे. आपके पास में केवल टर्मरिक इंडिकेटर है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, शुगर सोल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है. अब तीनों को जैसे हमने डॉर्जी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था टर्मरिक इंडिकेटर की हेल्प से, इसको भी सॉल्व करते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक एंड इट विल टर्न रेड व्हेन एडेड टू टर्मरिक लिक्विड. टर्मरिक लिक्विड बनाया, तीनों सोल्यूशन अलग अलग डाल के देखे, जो लिक्विड जो है जिस सोल्यूशन की वजह से लिक्विड टर्मरिक लिक्विड रेड हो गया वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है. अब एक आपका क्लियर हो गया, बचे दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और शुगर सोल्यूशन. अब क्या करना है, नाउ टू फाइंड आउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पुट सम ड्रॉप्स ऑफ बोथ द रिमेनिंग सोल्यूशन टू दिस रेड सोल्यूशन सेपरेटली. ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल टर्न द रेड सोल्यूशन इन येलो अगेन ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन. ये जो रेड सोल्यूशन बना है इनके दो पार्ट कर लीजिए. एक पार्ट में हाइड्रोक्लोरिक, एक आपके दो सॉल्यूशंस बचे हैं, आपको नहीं पता है कौन सा हाइड्रोक्लोरिक है कौन सा शुगर सोल्यूशन, तो दोनों को अलग अलग मिक्स करके देखिए. जिस सोल्यूशन की वजह से रेड सोल्यूशन आपका वापस येलो हो जाता है वो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, और जिसकी वजह से रेड सोल्यूशन रेड ही रह रहा है, कितना भी मिक्स कर दें वो क्या हो जाएगा, वो आपका शुगर सोल्यूशन हो जाएगा. Sugar solution will not make any change in this
रेड सोल्यूशन. ओके. क्वेश्चन नंबर 10. Blue litmus paper is dipped in a solution. It remains blue. What is the nature of the solution? Explain. ब्लू लिटमस पेपर को किसी सोल्यूशन में आपने डिप किया और वो ब्लू ही है, उसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो उस सोल्यूशन का नेचर क्या हो सकता है? वो सोल्यूशन न्यूट्रल हो सकता है. बट द सोल्यूशन में भी न्यूट्रल और बेसिक इन नेचर. क्यों? क्योंकि बेसिक सोल्यूशन क्या करते हैं? वो रेड को ब्लू करते हैं, बट ब्लू में कोई इफेक्ट नहीं डालते क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लू है. तो ये सोल्यूशन हमारा कैसा हो सकता है? न्यूट्रल भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है. एज बोथ ऑफ देम विल नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर. क्वेश्चन नंबर 11. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देखिए 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें क्या करना है? विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये फाइंड आउट करना है. तो हम एक एक स्टेटमेंट को चेक करते हैं और कौन सा करेक्ट है उसको पहले देख लेंगे, फिर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा. बोथ एसिड्स एंड बेसेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स. आपने जितने भी इंडिकेटर पढ़े थे उन सारे इंडिकेटर्स को सारे बेसिक्स और एसिड्स जो हैं वो कलर चेंज करते हैं? नहीं. क्यों? जैसे टर्मरिक में आपने देखा था, टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है, उसका कलर केवल बेस चेंज करता है, रेड कर देता है, बट एसिड्स के से उसका कलर चेंज नहीं होता है. तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है. दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं. इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट गिव ए चेंज विद अ बेस. अगर कोई इंडिकेटर एसिड के साथ में कलर चेंज दे रहा है तो वो बेस के साथ में नहीं देगा, कोई जरूरी नहीं है. अगर एसिड के साथ दे रहा है तो बेस के साथ भी दे सकता है. जब हमने चाइना रोज एज इंडिकेटर यूज किया था तब हमने ये चीज देखी थी. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है. इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद अ बेस इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड. अगर कोई इंडिकेटर बेस के साथ में कलर चेंज कर रहा है तो एसिड के साथ नहीं करेगा, कोई जरूरी नहीं है. कई इंडिकेटर दोनों के साथ चेंज करते हैं, कई दोनों के साथ चेंज नहीं करते हैं. तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. हम किस टाइप का इंडिकेटर यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि वो एसिड का के साथ में रिएक्ट होकर कलर चेंज करेगा या बेस के साथ रिएक्ट होकर कलर चेंज करेगा या दोनों के साथ चेंज करेगा. ये डिपेंड करता है हमारे टाइप ऑफ इंडिकेटर पे. तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? केवल डी सही है. तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन ओनली डी इज करेक्ट. ओके, चलिए ये क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी था. तो इसी के साथ कीवर्ड्स एक्सरसाइज सब कंप्लीट हो गई हैं. अब हम आगे के चैप्टर्स की रीडिंग अगले वीडियोस में करेंगे. मिलेंगे अगले वीडियो में. टिल देन बाय. बाय फ्रेंड्स.